Morning friends, today we will discuss the poem Sonnet number 18. विलियम शेक्सपियर की पोइम है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BA सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेमेस्टर थर्ड में ये फर्स्ट पोइम है सोनेट नंबर 18 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं इस पोइम को डिटेल में। विलियम शेक्सपियर जो है उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे इन टोटल एंड दिस इज सोनेट नंबर 18। इट स्टैंड्स ऑन द 18 नंबर इन द सीरीज ऑफ विलियम शेक्सपियर सोनेट्स। और सोनेट क्या होता है मैंने पहले भी आपको बताया था, ए पोएम विच कंसिस्ट 14 लाइन्स। ए पोएम विच इज मेड अप ऑफ 14 लाइन्स इज नोन एज सोनेट। टू टाइप्स के सोनेट मैंने आपको बताया था इसका पूरा कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। इटली से एक इटालियन वर्ड है सोनेटो, उससे ये वर्ड निकल के आया है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके टेक्स्ट की कि इस पोइम में क्या है। तो देखिए लाइन टू लाइन अगर बात करें तो स्टार्ट करता हूँ पोइम। सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइम इज ए क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया है इसको कि सेल आई कंपेयर दी, कि क्या मैं तुम्हें एक समर डे के साथ कंपेयर करूँ। किसको? दी जो वर्ड आया है यहाँ, ये यूज़ किया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। किसके लिए? फॉर हिज फ्रेंड, अपने एक फ्रेंड की ब्यूटी। और मोस्ट प्रोबेबली द फ्रेंड इज अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। उसकी ब्यूटी को यहाँ एलोबरेट किया है विलियम शेक्सपियर ने। ये दी जो वर्ड है इट इज़ यूज फॉर विलियम शेक्सपियर फ्रेंड। तो कहता है क्या मैं तुम्हारी ब्यूटी को समर डे के साथ कंपेयर करूँ। दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि दाउ यूवर्स अपने फ्रेंड को कहते हैं कि तुम्हारी जो ब्यूटी है, तुम्हारी जो आर्ट है, दैट इज मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। कहता है समर डे और तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर मैं तुम्हारी ब्यूटी को समर डे के साथ कंपेयर करूं तो कहता है नो डाउट योर आर्ट इज मोर लवली। कहता है यू आर मोर लवली, यू आर मोर टेम्परेट, कि तुम ज़्यादा सुहाने हो, तुम ज़्यादा टेम्परेट हो, तुम ज़्यादा सॉफ्ट हो, तुम्हारी ब्यूटी कहीं ज़्यादा समर डे से। कहता रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीव्स हैव ऑल टू शो इन डेट। और अगली लाइन में कहा गया है कि समर का जो डे होता है, मई का जो महीना होता है, उसमें रफ विंड्स की बहुत गर्म और तेज़ हवाएं चलती हैं। और जो छोटे छोटे जो कोपले होते हैं, फूल जो होते हैं, उनको वो जो है झकझोर के रख देती हैं। तो समर की जो विंड है वो बहुत अच्छी नहीं होती है क्योंकि वो बहुत तेज़ गर्म हवाएं होती हैं। लेकिन कहता है, और अगली बात कहता है कि समर्स लीव्स हैव टू शॉर्ट ए डेट, कि समर जो होती है उसकी एक छोटी सी डेट होती है, उसकी अवधि होती है, लिमिटेड है। तो कहता है मेरे फ्रेंड की जो ब्यूटी है, माई फ्रेंड्स ब्यूटी इज एटर्नल, वो एटर्नल है। लेकिन समर डे जो है उसकी एक अवधि है, उसका एक टाइम पीरियड है। ये कुछ समय के बाद वो समर जो है वो चली जाएगी और नेक्स्ट जो सीजन है वो आ जाएगा। तो पहले पैराग्राफ उसने अपने फ्रेंड की जो ब्यूटी है उसको किसके साथ कंपेयर किया है? समर्स डे, समर के एक डे के साथ कंपेयर किया है। अब आगे कहता है, अगली जो लाइन है, सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कंप्लेक्शन डीम्ड एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग अनट्रेंड। अब अगली लाइन में कहता है, तो नेक्स्ट आपकी जो लाइनें हैं उनमें कहता है समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस, कि कई बार गर्मी की जो ऋतु होती है उसमें क्या होता है? आई ऑफ हेवन। और आई ऑफ हेवन किसको कहा है? आई ऑफ हेवन इज सन, सूर्य को कहा है। तो कहता है कई बार जो आई ऑफ हेवन है दैट साइंस बहुत तेजी से चमकता है, बहुत तीव्र चमक होती है उसमें। एंड ऑफन इज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड। कहता समय के साथ जैसे जैसे दिन ढलता जाता है उसका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है, सुनहरा जो कॉम्प्लेक्शन है, वो डिम हो जाता है, मध्यम हो जाता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन। ये बड़ी गंभीर इसमें एक बड़ा संदेश दिया है कि एवरी फेयर फ्रॉम फेयर, कि चाहे कोई वस्तु कितनी फेयर क्यों ना है, कि एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन। एक दिन ऐसा आता है कि समय के साथ साथ, नेचर के साथ साथ, किसी चांस की बात है, नेचर का चेंजिंग जो मूड है उसके साथ साथ ये जो फेयर फ्रॉम फेयर, कि सुंदर से सुंदर जो चीज़ है वो भी कमज़ोर पड़ जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, वीक हो जाती है, उसका भी अंत निश्चित है। तो यहाँ कहा गया है कि कोई भी चीज़ चाहे वो कितनी ही सुंदर क्यों ना है, उसका एक टाइम पीरियड है,
वो समय के साथ प्रत्येक सुंदर चीज़ कभी ना कभी अपनी सुंदरता खो बैठती है, लेकिन कहता है मेरा जो फ्रेंड है उसकी जो ब्यूटी है दैट इज़ एटर्नल, वो एटर्नल है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसके बाद अगली जो लाइनें हैं उसमें कहता है बाय द एटर्नल समर शैल नॉट फेड बट दाई एटर्नल समर शैल नॉट फेड। कहता है मेरे फ्रेंड की जो एटर्नल समर है दैट शैल नॉट फेड, वो कभी फेड नहीं होने वाली, कभी मध्यम नहीं पड़ने वाली। नोर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर द ओवर्स नोर शैल डेथ ब्रेक द वंडर्स इन दिस स्टेट। वो कहता है मेरा जो फ्रेंड है वो तो उसकी तो डेथ हो चुकी है, वो कहता है अब डेथ भी उसको मार नहीं सकती, मृत्यु भी अब उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो कहता है मेरे फ्रेंड की जो ब्यूटी है, उसकी जो एटर्नल समर है, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। नोर शैल डेथ ब्रेक, तो कहता है अब मृत्यु भी उसको नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि ही इज ऑलरेडी डेड, तो पहले ही मर चुका है, तो उसको कैसे मार सकती है। कहता है व्हेन इन एटर्नल लाइंस टू टाइम thou growest, so long as man can breathe or eyes can see, so long live this and this gives life to thee। तो देखो यहाँ अपने जो वर्स विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उसके जो वर्स हैं उनको भी यहाँ एटर्नल बता दिया है। कहता है कि मेरे फ्रेंड की जो ब्यूटी है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। वो कहता है जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, आगे निकलता जाएगा, वहन इन एटर्नल लाइन्स टू टाइम द ग्रोस, कि जैसे जैसे टाइम जो है ग्रो होगा। कहता है मैंने अपने फ्रेंड की जो ब्यूटी है उनको इन एटर्नल लाइंस के अंदर लिख दिया है कि ये जो मैंने लिखी है लाइनें दीज आर एटर्नल। एटर्नल मीन्स हुज एंड इज नो डेफिनेट, जिसका अंत निश्चित नहीं है। तो कहता है मेरी जो ये पंक्तियां मैंने लिखी हैं, ये लाइन्स जो लिखी हैं दे आर एटर्नल, और मेरे फ्रेंड की जो ब्यूटी है दैट इज एटर्नल, और कब तक रहेगी? सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, कि जब तक इस दुनिया में मनुष्य सांस लेता रहेगा, और आइज कैन सी, जब तक आंखें देख पाएंगी। सो लॉन्ग लिव दिस, कहता तब तक मेरे फ्रेंड की जो ब्यूटी है वो जीवित रहेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और कहता है ये मेरी जो पोइम है ये मेरे फ्रेंड को हर बार एक नया जीवन देगी, नई जिंदगी देगी। तो इस तरह से कहता है कि मेरे फ्रेंड की जो ब्यूटी है दैट इज एटर्नल, दैट इज नॉट मॉर्टल। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं कहता दे आर मॉर्टल बट आर्ट इज एटर्नल। तो आर्ट का यहाँ दिखाया है इम्पोर्टेंस कि आर्ट एटर्नल होती है, और जो बाकी जो नेचर के ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं कहता है वो टाइम के साथ ख़त्म होते चले जाते हैं। अब इसके थोड़े एक्सरसाइज की बात करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 3-4 क्वेश्चन इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में बार बार आते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हाँ, हु इज दी रेफर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, की पोएम की जो फर्स्ट लाइन थी उसमें ये वर्ड आया था दी। तो विलियम शेक्सपियर ये जो पोएम है इसमें पूछा गया है हु इज दी, हु इज दी, ये कौन है? ही इज, दी इज पोइट्स फ्रेंड, पोइट का वो फ्रेंड जिसकी ये ब्यूटी की बात करता है, अबाउट हुज ब्यूटी विलियम शेक्सपियर टॉक्स अबाउट इन दिस पोएम। तो ये पोइट्स फ्रेंड है, और मोस्ट प्रोबेबली ही इज अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो है उसके बारे में ये कहा गया है, ही इज पोइट्स फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज दी कंपेयर टू, इस दी को, अपने फ्रेंड की ब्यूटी को विलियम शेक्सपियर ने किसके साथ कंपेयर किया है? तो किसके साथ कंपेयर किया है? समर्स डे के साथ। हु इज दी कंपेयर, तो यहां क्या लिखेंगे? दी इज कंपेयर्ड टू ए समर्स डे, दी इज कंपेयर्ड टू ए समर्स डे एंड other natural objects, इनके साथ इस दी की कंपेयर किया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट कंपेयर एटर्निटी एंड मॉर्टेलिटी, कि एटर्निटी और मॉर्टेलिटी को कैसे इस पोएम में कंपेयर किया गया है। तो एटर्निटी मैंने आपको बताया था क्या है, हुज एंड इज नॉट डेफिनेट, इसका अंत निश्चित नहीं है। और मॉर्टेलिटी
डेफिनेट, जिसका अंत निश्चित है। तो यहाँ पोइट ने कंपेयर किया है किसको, अल्टरनेटिव ऑफ मोर्टेलिटी के साथ। वो कहता है कि उसके फ्रेंड की जो ब्यूटी है, ब्यूटी कहने का मतलब आर्ट, वो कहता है आर्ट जो है, आर्ट इज परमानेंट, आर्ट इज परमानेंट, whereas other living objects are mortal। तो यहाँ विलियम शेक्सपियर ने ये कंपेयर किया है कि आर्ट हमेशा परमानेंट होती है, आर्ट या ब्यूटी जो है वो परमानेंट है, इसकी, उसके फ्रेंड की या दूसरी आर्ट की जो चीज़ें हैं, कला की जो चीज़ें हैं, कलात्मक जीवन जो होता है वो परमानेंट होता है। हालांकि जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइफ है, वो मोर्टल है, मैन इज मोर्टल। ठीक है, तो इस तरह का एक संदेश यहाँ विलियम शेक्सपियर ने अपनी इस पोएम में दिया है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको मैंने ऐसे बताए हैं जो बार बार पेपर में आ रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका है आइडिया ऑफ ब्यूटी को लेके, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है कि देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ कौन सा क्वेश्चन वो है। ये क्वेश्चन आपका है सम ऑफ द आइडिया ऑफ ब्यूटी एज टॉक्ड अबाउट इन दिस पोएम। तो इसमें आपको इस पोएम का जो थीम है वो आपको लिखना पड़ेगा कि ब्यूटी का जो आइडिया है उसको किस तरह से विलियम शेक्सपियर ने बताया है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन में जो लास्ट है, शेक्सपियर इन दिस पोएम कंपेयर्स परमानेंस एंड एसेंस, तो वो यही क्वेश्चन है कि एटर्निटी और मोर्टेलिटी को किस तरह से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी पोएम और आपकी इसकी एक्सरसाइज जो हमने आज डिस्कस की। नेक्स्ट पोएम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।